हेलो दोस्तों। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आप बाउ रूल को। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि बोरवरी के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है, आवेश कैसे ज्ञात किया जाता है, संयोजकता कैसे ज्ञात किया जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप बाउ रूल से संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन ये सब कैसे ज्ञात किए जाते हैं, और यही सबसे अच्छा तरीका होता है दो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। तो आप बाहु रूल, जो आप बाहु रूल है, सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं। आप आप बाहु, आप बाहु नियम। तो जो आप बाहु का नियम है ये वैज्ञानिक नहीं है। आप बाहु एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक कर जोड़ना। मतलब आप बाहु का मतलब क्या होता है, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, एक एक कर जोड़ना, अर्थात कक्षा या उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ना। तो आप बाउ रूल को समझते हैं एकदम बेसिक से। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। 1s, फिर 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। फिर उसके बाद यहाँ से बनाएंगे, यस के बाद आएगा p, तो हो जाएगा 2p, 3p, यहाँ से हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा 5p, ये हो जाएगा 6p, ये हो जाएगा 7p। फिर इसके बाद आएगा यहाँ से p के बाद यस p, फिर उसके बाद आएगा d, 3d, 4d, ये हो जाएगा 5d, ये हो जाएगा 6d, और फिर उसके बाद आएगा f, तो यहाँ से हो जाएगा 4f, यहाँ से हो जाएगा 5f। तो e हो गया यहाँ से, ऐसे में जाता है ऐसे। तो इसको ऐसे मिलाते हैं, इसके अगले सिरे को इसके पिछले सिरे से, यानी इसके अग्र भाग को इसके पश्च भाग से मिलाते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से इसको मिलाते जाएंगे, इस तरीके से इसको मिलाते जाएंगे, इस तरीके से सब में इसी तरीके से मिलाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें सब में इसी तरीके से मिलाते चले जाएंगे, तो इस तरीके से इसमें सब में इसी तरीके से मिलाते चले जाएंगे। तो इसके अग्रभाग को इसके पश्च भाग से मिलाते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो यस में होता है इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। जो पी में होता है इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो डी में होता है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और फिर उसके बाद जो एफ होता है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो देखो यहाँ पे जो 2 है, 6 है, 10 है, ई 14 है, इसको बोला जाता है। इतने अगर इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो पूर्णतः पूर्ण रूप से बढ़ जाएगा, लेकिन पूर्णतः भरा माना जाता है। अगर यस में 2 भर दें, और फिर पी में 6 भर दें, डी में 10 भर दें, और एफ में 14 भर दें, तो पूर्णतः भरा माना जाता है। एक और अवस्था में इसको पूर्ण भरा माना जाता है। किस अवस्था में? तो वो अवस्था है अर्धपूर्ण, यानी इसका आधा। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 2 का 1। इसका आधा कितना हो जाएगा? 3। इसका आधा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5। इसका आधा कितना हो जाएगा? तो 7। इस अवस्था में भी ये क्या माना जाता है? पूर्ण भरित, ठीक ना। तो आइए देखते हैं इसको किस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह किया जाता है। तो सबसे छोटा सबसे उठाते हैं कौन सा? कार्बन को। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखते हैं। तो यहाँ हो गया कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6। तो सबसे पहले कौन आया? 1s। तो कौन आया यहाँ से? तो लिखेंगे 1s। 1s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें यस में कितना भरा जाता है? 2। तो इसमें भर पाए हम लोग 2। फिर 1s के बाद ऐसे जाएंगे, फिर उसके बाद कौन आएगा? यहाँ पे मिलेगा 2s, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे 2s। तो s में कितना भरा जाता है? तो s में भी भरा जाता है 2 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2। तो 2, 2 प्लस 2 4 इलेक्ट्रॉन हुए। भरना कितना है? 6। तो यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ से आएंगे तो 2s के बाद ऐसे 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 ऐसे, फिर किस में आएंगे? 2p में। तो यहाँ से हो जाएगा 2p। p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? तो p में भरा जाता है कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो बचा शेष इलेक्ट्रॉन 2। तो यहाँ पे भरेंगे 2। तो यहाँ से कितना हो गया? 1s2, 2s2, 2p2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करना सीख लेते हैं। अब कोई सा और तत्व उठाते हैं, जैसे में यहाँ पे सोडियम को उठाते हैं। तो सोडियम का होता है Na, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, मतलब परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 1s। यहाँ पे कौन मिला? 1s। तो हो गया 1s। यस में कितने भरे जाते हैं? तो 2। तो ये हो गया 2।
फिर ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ पे कौन मिलेगा, 2s, कौन मिलेगा, 2s। तो ये हो गया 2s, s में कितने भरे जाते हैं, दो, तो ये हो गया दो। फिर उसके बाद यहाँ से दो एस से ऐसे ऐसे आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मिला कितना, 2p, कितना मिला, 2p। तो यहाँ पे हो गया 2p। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 + 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और हमको भरना कितना है, 11 ठो, तो 2 2 4, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, भरना कितना है, 11। तो यहाँ पे शेष कितना पी में भरा जाता है, 6। तो यहाँ पे हो गया 2 2 4, और यहाँ पे हो गया 6 10। तो फिर उसके बाद 2p के बाद, यहाँ पे हो गया 2p के बाद आया 3s, 2p के बाद 3s, हो गया 3s। तो s में कितने भरे जाते हैं, 2। लेकिन यहाँ पे देखेंगे इसमें 11 इलेक्ट्रॉन टोटल है, तो यहाँ पे हो गया 2 2 4, अच्छा 4 10। और इसमें भरा जाता है 2, तो 10 तो भरा हो चुका है, बचा एक ही, तो एक आएगा तो उसको भगाएंगे तो है नहीं। यहाँ पे दो लोगों की कुर्सी लगी हुई है और एक लोग आके बैठ रहे हैं, तो उनको भगाएंगे तो है नहीं। यहाँ पे इसको तो एक लोग बैठा देंगे, तो यहाँ पे हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसकी संयोजकता कैसे निकाली जाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं, ये सब देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, फिर उसके बाद कैल्शियम को ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, कैल्शियम को। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कर देते हैं कैल्शियम को, ठीक ना। तो कैल्शियम को एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कैल्शियम का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैल्शियम का हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कितना आया, 1s, तो यहाँ पे भरेंगे 1s, s में कितना इलेक्ट्रॉन, दो, तो हो जाएगा 2। फिर उसके बाद कौन आया, 2s, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2s, तो यहाँ पे हो गया 2, s में भरा जाता है 2। और फिर उसके बाद 2s के बाद आ गया कितना, 2p, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2p। और p में भरा जाता है 6, तो हो गया 6। तो यहाँ तक हो गया 10, अभी भरना है 10 ठो और। तो फिर उसके बाद यहाँ पे हो गया 2p, 2 के बाद p के बाद कितना है, 3s, तो यहाँ पे हो जाएगा 3s, s में भरा जाता है 2, तो हो गया 2। फिर उसके बाद 3s के बाद ऐसे ऐसे बढ़ते हुए चले जाएंगे, तो यहाँ पे आ गया कितना, 3p, कितना आ गया, 3p। यहाँ पे हो गया 3p, p में भरा जाता है 6, तो हो गया 6। तो यहाँ पे हो गया कितना, टोटल गिन लेते हैं, 2 + 2 4, अच्छा 4 10, 10 2 12, 12 6 18। अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बनने हैं, तो यहाँ पे 3p के बाद कितना आ जाएगा, 3p के बाद आ जाएगा 4s, कितना आ जाएगा, 4s। तो इसमें भरेंगे कितना हो जाएगा, 4s2। तो कितना हो गया, 20। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। अब देखते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना मुश्किल होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे में यहाँ पे कुछ होते हैं जिसका नाम मैं अभी बाद में लिखूंगा, जैसे क्रोमियम का करते हैं, इसका कर देते हैं क्रोमियम का। तो क्रोमियम Cr, इसका होता है 24, कितना होता है, 24। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करेंगे तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो पहले भरेंगे कितना, यहाँ हो जाएगा वो 1s2, यहाँ तक 20 हो गया, तो इसको डायरेक्टली लिख देते हैं, तो 1s2 2s2, और यहाँ हो जाएगा कितना, 2p6, और यहाँ हो जाएगा 3s2 3p6, यहाँ हो गया 3p6, यहाँ हो जाएगा 4s2, कितना हो जाएगा, 4s2। यहाँ तक 20 हो गया, वरना 24 थे, 4s2 के बाद यहाँ तक 4s2 आया, 4s2 के बाद ऐसे ऐसे जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3d, कितना आ जाएगा, 3d। तो यहाँ पे हो गया 3d, यहाँ तक हो गया 20, और यहाँ पे भरना है 24, तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरेंगे। तो लोगों को लगता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से होता है, लेकिन ये गलत है, मैं अभी बताया हूँ। अब ये करेगा क्या, यहाँ से 3d जो है और 4s, ये बाएं कक्ष में है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं जो 4s2 है, यहाँ तक तो आर्गन हो जाएगा इसका कंप्लीट, एक अक्रिय गैस आर्गन 18 हो जा रहा है ना, तो अक्रिय गैस 18 को इसको आर्गन लिख सकते हैं, तो क्रोमियम का कितना आ गया Ar। और यहाँ पे लोगों को लगता है क्या, 4s2 और 3d4, तो ये रॉन्ग है, ये क्या है, रॉन्ग। इसका सही तरीका क्या है, अब समझते हैं, यहीं से समझेंगे। तो करता क्या है, 4s2 3d4। तो हम लोग जानते हैं कि जो s होता है ये अपने आधे पे भी पूर्ण होता है, d जो होता है ये अपने आधे पे पूर्ण होता है। तो d जाके इससे रिक्वेस्ट करता है, कहता क्या है, भाई देखो तुम्हारा जो है यहाँ पे 2 पे भी पूरा भरा हुआ है और 1 पे भी पूरा भरा माना जाएगा, और डी का क्या होगा, या तो 10 पे पूरा भरा माना जाएगा, या तो 5 पे पूरा भरा माना जाएगा। तो इससे आके ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा। रिक्वेस्ट क्या करेगा, कहेगा तुम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, तुम भी पूर्ण रूप से भरे रहोगे, मैं भी भरा रहूंगा। ये दया खा के क्या करता है, इसके 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो इसके पास हो जाते हैं इतना, और इसके पे हो जाते हैं ये इतना। तो ये हो जाता है इसका रियल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 4s1 3d5। इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसा होता है।
तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कब कौन ऐसा करेगा? तो मैं कुछ लोगों का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, कौन कौन है। ट्रिक है, ट्रिक के यहाँ पे लिख देता हूँ कि कौन कौन से ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं कि मतलब ऐसे यस से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ लेते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही छोड़ा है, ठीक ना। तो एक इलेक्ट्रॉन कौन कौन से अपना एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, तो यहाँ पे है क्यू यानी कॉपर, आगे यानी एल्युमिनियम, आऊ यानी सोना, क्यों आगे, ये जी मतलब सिल्वर, क्यों आगे आऊं पिटाई प्लेटिनम करोगे, ठीक ना, क्रोमियम नवाबजादे, ठीक ना। फिर से ये क्या करता है, यस से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ लेता है, ये यस से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने का कार्य करता है पीटी को छोड़ के, पीटी यस से दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यस से क्या करता है, यस से दो इलेक्ट्रॉन, यस का दो इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है, और बाकी सब एक एक इलेक्ट्रॉन चुराते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, यस से इलेक्ट्रॉन छोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये सब जब आएंगे ना, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा था। इसको पीरियोडिक टेबल में अपवाद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अपवाद। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद, लेकिन अपवाद में नहीं आएंगे। इनका तरीका ये है कि यस से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ लेंगे, यानी कि इनके बगल का जो यस होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन छोड़ लेंगे, और प्लेटिनम क्या करता है, दो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ लेता है, ठीक ना। तो कॉपर का भी कर लेते हैं इसी के साथ साथ। तो कॉपर का करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, सी यू, सी यू कॉपर का होता है परमाणु क्रमांक 29, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देख ही चुके हैं कि यहाँ तक कितना होता है, यहाँ तक 18, तो इसको लिख सकते हैं आर्गन, आर्गन का हो गया 18। यहाँ तक कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, आर्गन 18 हो गया, यहाँ से 4s2, ये हो गया 18 दो 20, और 3d, फिर उसके बाद आता है 3d, उसके बाद कितना आएगा 3d, और ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9। तो 29 हो गया ना, 18 दो 20 और 20 9 29, 18 दो 20, 20 9 29। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ई करता क्या है, फिर इससे एक इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो इसका रियल में ए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा, इसका रियल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, आर्गन, और ये हो जाएगा 4s1, और ये हो जाएगा 3d10, ठीक ना। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका छोड़ लेता है। तो जैसे यहाँ पे कौन छोड़ा था, इसके पहले क्रोमियम छोड़ा था, अब यहाँ पे कॉपर का दिखा दिया, इसी तरीके से सिल्वर छोड़ता है, इसी तरीके से गोल्ड छोड़ता है, इसी तरीके से नायोबियम छोड़ता है। लेकिन यहाँ पे प्लेटिनम क्या करता है, यस से दो दो इलेक्ट्रॉन छोड़ लेता है, दो दो के दो पूरा इलेक्ट्रॉन छोड़ लेता है उसका। अब देखते हैं यहाँ पे, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीख गए। हम लोग देखते हैं इसमें कैसे निकालेंगे इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। तो इसको पहले मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद इसको समझेंगे। तो यहाँ पे क्या था, सबसे पहले हम लोग कार्बन लिए थे, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, आप लोग देख लेंगे वहां से, 1s2 2s2 2p2, यही आया था। तो देखेंगे सबसे पहले वन से, सबसे इसके आगे कितना आया, वन, यानी पहला कक्षक, वन मतलब पहला कक्षक में, ये तो उपकोष होता है लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ से पहले कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, दो, तो यहाँ पे लिखेंगे दो। दूसरे कक्षक में, दूसरे कक्षक में यहाँ पे दूसरा, यानी यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, यानी ये दूसरे कक्षक में, दूसरे कक्षक में कितना है, दो प्लस दो, तो हो जाएगा 4। तो हम लोग जानते हैं बा एक्वस वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो बा एक्वस वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसके पहले वाला मैं बताया था कि अगर संयोजकता कैसे जानेंगे, एक दो तीन चार रहेगा अगर बायकोस में, तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, 4। तो हो गई संयोजकता। और कोर इलेक्ट्रॉन किसे बताया था, तो डिटेल से बताया था कोर इलेक्ट्रॉन। बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं सबको जोड़ देते हैं तो वो सब क्या हो जाते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हो गया कोर इलेक्ट्रॉन कितना, कोर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन 2। उस वीडियो में मैं ये भी बताया था आवेश कैसे निकाला जाता है। तो आवेश यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इसका आवेश कितना हो जाएगा, आवेश किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहा है तो इसके आवेश के बारे में कुछ कही नहीं जा सकता, लेकिन ना तो किसी को दे रहा है, तो यहाँ पे आवेश इसका कितना हो जाएगा, प्लस का 4। कितना हो जाएगा, प्लस का 4। अब देखते हैं फिर इसके बाद सोडियम लिया था, क्या लिया था, सोडियम, एन ए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11th, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, ए आया था।
हम डायरेक्टली भी देख के हम बता देंगे संयोजकता वगैरह कैसे निकाली जाती है, लेकिन पहले सबसे पहले यहाँ से इस तरीके से निकालना सीखें, ठीक ना। तो पहला कोष है, तो पहले कोष में एक पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये हो जाएगा 2। ठीक, अब दूसरा कोष देखते हैं कहाँ कहाँ तक है। दूसरा कोष ई और ए 2, ए भी 2, तो यानी दूसरे कोष की बात कर रहा है। तो दूसरे कोष में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 2 + 6 कितना हो गया, 8। कितना हो गया, 8। और फिर उसके बाद से आ जाता है तीसरा कोष। तो तीसरे कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ एक ही हो गया, एक। मैं बताया था बाह्य कोष वाला इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन। और बाह्य कोष में अगर 1, 2, 3, 4 आ जाए तो वही क्या हो जाती है, उसकी संयोजकता। तो संयोजकता भी कितनी हो जाएगी, संयोजकता। संयोजकता भी इसकी कितनी हो गई, 1। और बाकी बच गए तो ये हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से हो जाएगा 2 + 8 = 10। तो कोर इलेक्ट्रॉन इतना हो गया। और आवेश की बात करेंगे तो जो उसकी संयोजकता होती है वही उसका आवेश होता है। अगर संयोजकता 1, 2, 3, 4 है तो धनावेश, और 5, 6, 7 है तो आवेश क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से ऋणावेश। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आवेश प्लस का 1, ठीक ना। तो फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। तो बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो होगा वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो देख लेते हैं बाह्य कोष में, यहाँ पे ये 2 थे तो यहाँ पे हो गया ये, दोनों को जोड़ के बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 3, 1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग देख चुके हैं इसको, आप बाउगा रूल कैसे लगाया जाता है और किस प्रकार से एकदम शॉर्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।